नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 18 फरवरी को KVS PGT ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कराया जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं KVS PGT के जियोग्राफी की कट ऑफ के बारे में। कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे, आपके पेपर का लेवल कैसा था, कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं KVS PGT ज्योग्राफी की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, KVS ने 2022 में जो अपनी वैकेंसी निकाली थी वो निकाली थी टोटल 13,404 पोस्ट पे। इस 13,404 पोस्ट में जो PGT के लिए पोस्ट था वो था 1,409 पोस्ट, और 1,409 पोस्ट जो है इसमें PGT ज्योग्राफी की जो पोस्ट है वो है मात्र 70 पोस्ट। ठीक है, तो इसी 70 पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम कराया गया है वो कराया गया है 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में। बात करें आपके पेपर के लेवल की, तो दोस्तों जो आपका पेपर का लेवल है वो पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड है, यानी 75% से लेके 80% जो प्रश्न आपके हैं ये पूरे प्रश्न आपके मॉडरेट टू हार्ड सेट किए गए थे। जबकि इजी क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका 25 से लेके 20% ही प्रश्न ऐसे हैं। ठीक है, 20 से 25% प्रश्न ही ऐसे हैं जो कि इजी टू मॉडरेट सेट किए गए थे। ज़्यादातर प्रश्न आपके मॉडरेट टू हार्ड ही सेट किए गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट वाइज आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर आप 2 मार्क्स देख रहे होंगे। ठीक है, जिनमें से एक जो मार्क्स है ये आपका मैक्सिमम कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट है, जबकि जो सेकेंड मार्क्स है ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो सारे कैंडिडेट्स 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। 180 प्रश्न पूछे गए थे, सभी कैंडिडेट्स ने 180 के 180 प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे, किसी ने भी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 6 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन जिनके भी 8 या 8 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी से भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 7 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 9 या 9 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो इससे भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 6 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 8 या 8 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 3 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वही बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। जो क्वेश्चन था वो टाइम टेकन था, थोड़ा सा अगर आपने टाइम दिया होगा तो आप 5 में 5 प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने वो उन्होंने 4 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 5 या 5 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें CDP की, तो CDP से 40 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 28 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 32 या 32 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही पूछे गए थे, लगभग 100 प्रश्न। ठीक है, तो ये जो 100 प्रश्न है इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 70 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, लेकिन जिनके भी 80 या 80 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। इस प्रकार टोटल 180 प्रश्न पूछे गए थे 180 नंबर के लिए। ठीक है, जिसमें से 124 प्रश्न लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट सही कर लेंगे, लेकिन जिनके भी 147 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इनको इंटरव्यू के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए 100% कोई भी नहीं रोक सकता। तो जिनके भी 147 के आसपास मार्क्स हैं या इससे अधिक हैं, ठीक है, उनका 100% इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आएगा ही आएगा। और अगर इनके इंटरव्यू में थोड़े बहुत कम नंबर भी आते हैं तो भी इनका फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बेस्ट स्कोर माना जाएगा 147 या इसके आसपास। तो दोस्तों, अब बात करते हैं PGT जियोग्राफी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में आउट ऑफ 180 मार्क्स पे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 134 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें EWS की, तो अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके 130 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए।
वहीं पर बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके 132 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें एससी कैंडिडेट्स की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 125 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें एसटी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 120 या इससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आपकी कैटेगरी में तो आप पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। 100% आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये होगा 60 नंबर का, 30 नंबर का इंटरव्यू, 30 नंबर का डेमो, दोनों को मिलाकर टोटल 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू ये होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके इंटरव्यू में 60 में से 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं और आपके रिटन में अगर इतने मार्क्स हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बस करना क्या है आपको कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए अभी से ही अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इसके आसपास हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।